हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 8 बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो चलिए देखिए, पहला है हमारा साइन ए प्लस बी बराबर दिया है साइन ए प्लस साइन बी। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं इसको। देखिए, इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि साइन ए प्लस बी ब्रैकेट में और बराबर साइन ए प्लस साइन बी है। तो देखिए ये क्या है, ये असत्य है। ये क्या है, ये असत्य है। यहाँ पे लिखेंगे असत्य है, क्योंकि अब हम इसमें रीज़न दिखाएंगे कि ये असत्य है क्यों। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना ये जो ए बराबर हम क्या ले रहे हैं 60 अंश और बी बराबर हम क्या ले रहे हैं 30 अंश। तो चलिए हम पहले ए और बी का मान जो दिया है ना 60 और 30 अंश, हम यहाँ पे ए और बी पे रख दे रहे हैं। पहले LHS को हल कर लें, उसके बाद फिर RHS को। यदि दोनों बराबर आ जाएगा तब तो ये क्या है, सत्य है। अगर बराबर नहीं आएगा तो असत्य है। तो ये असत्य है। चलिए हम दिखा रहे हैं क्यों असत्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे 60 अंश। तो यहाँ पे हमने रख दिया 60 अंश प्लस बी की जगह पे क्या रखेंगे 30 अंश। और फिर हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए हो जाएगा साइन ये 30 और 60, 30 और 60 कितना हो जाएगा, ये 90 अंश हो जाएगा। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। फिर हम क्या करेंगे RHS को हल करेंगे। तो यदि हमारा RHS जो है यदि आ गया 1 आ गया तब तो सही है, नहीं तो गलत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ए यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइन ए प्लस क्या है हमारा साइन बी है। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या रखेंगे 60 अंश। तो ये हो गया साइन 60 अंश और प्लस साइन बी कितना है 30 अंश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 30 अंश। अब साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 हो गया। और प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। अब इसका लसा लेके हल करेंगे तो देखिए कितना हो गया, ये हो गया 2। ये आएगा आपका करड़ी में 3 प्लस कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो देखिए हमारा आ गया करड़ी में 3 और प्लस 1 और बटे कितना हो गया 2। तो देखिए ये दोनों बराबर नहीं है। देखिए ये इसको हल किए तो कितना आ गया 1 और इसको हल किए तो कितना आ गया करड़ी में 3 प्लस 1 बटे कितना है 2 है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर नहीं है साइन ए प्लस साइन बी के। देखिए हमारा पहला हो गया। अब चलिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये सत्य है। ये क्या है भाई, ये सत्य है। कैसे सत्य है, हम सारणी बना के देख लें, चाहे ऐसे ही हम आपको बता दे रहे हैं सत्य है। क्योंकि जब थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा में वृद्धि होगी तो साइन के मान में भी वृद्धि होगा। कैसे, देखिए मान लीजिए ये हो गया, ये थीटा हो गया और ये हो गया 0 अंश हो गया और ये क्या हो गया आपका 30 अंश हो गया और ये हो गया 45 अंश हो गया और ये हो गया 60 अंश हो गया और ये क्या हो गया 90 अंश हो गया। तो चलिए देखिए साइन का मान देखिए 0, देख रहे हैं ना, यहाँ पे साइन ये थीटा हो गया। तो यहाँ पे हम मान देखिए निकाल दे रहे हैं। तो साइन देखिए यहाँ पे 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है और 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। 45 अंश का मान कितना होता है 1/करड़ी में 2 होता है और 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 होता है और साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1। तो देखिए कह रहा है कि साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो थीटा में वृद्धि होगा तो जैसे थीटा में वृद्धि हो रहा है तो इसके मान में भी वृद्धि हुआ, क्योंकि 0 था तो 0 हो गया, 30 हुआ तो 1/2 हो गया। इस तरह से बढ़ते हुए 90 अंश पे कितना आ गया 1 आ गया।
तो इसलिए क्या है, ये सत्य है। अब चलिए हम अगला देखते हैं। कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये भाई असत्य है। ये क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। तो इसमें हम इसका भी उसी तरह से मान निकाल लें। जैसे मान लीजिए अब कॉस का पूछा है तो ये हो गया कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए 0 अंश का देखेंगे, फिर किसका देखेंगे, 30 अंश, फिर 45 अंश, फिर 60 अंश और फिर 90 अंश, ये हो गया। अब देखिए कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, और 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 होता है, और इसका मान होता है 1 करड़ी में 2 होता है, और इसका मान 1/2 होता है, और इसका कितना हो गया, 0 हो गया। तो देखिए मान कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, देखिए थीटा में वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे थीटा में जब वृद्धि हो रहा है तो कॉस थीटा के मान में क्या हो रहा है, कमी हो जा रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये असत्य होगा। अब चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी ये जो साइन थीटा है कॉस थीटा के बराबर होता है, ये भी क्या है, ये असत्य है। क्या है, ये असत्य है। इस ये लिख दे रहे हैं, असत्य है। ये क्या है, ये असत्य है। क्यों, क्योंकि थीटा बराबर, अगर ये थीटा बराबर केवल 45, जैसे साइन 45 अंश, साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/करड़ी में 2 होता है, और कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, 1/करड़ी में 2 होता है, और बाकी और सबका मान में जैसे 30 अंश का देखिए, ये यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये देखिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है, ये होता है 1/2 होता है, और कॉस 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 होता है। तो क्या बराबर है, नहीं, केवल थीटा ये जो है थीटा 45 के लिए बराबर होता है, इसलिए क्या है, असत्य है। अब देखिए हमारा लास्ट वाला देखिए, ये कह रहा है कि a बराबर 0 अंश पर कॉट a अपरिभाषित है, तो ये सत्य है। ये क्या है, सत्य है। क्योंकि a बराबर क्या होगा, 0 अंश के लिए, 0 अंश के लिए tan a बराबर देखिए होता है tan 0 अंश बराबर क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, ये 0 होता है। और यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि कॉट a बराबर 1 क्या होता है, tan a होता है। अब यहाँ पे हम मान रख दें तो 1 यहाँ पे tan 1 कितना हो जाएगा, tan a का मान यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखिए tan a का मान यहाँ पे क्या है, 0, तो यहाँ पे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। ये क्या है, अपरिभाषित। थैंक यू।